नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JARA परीक्षा प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, तो बगैर स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे योग में BA MA YCB आदि किसी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 1, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? ए, उपयुक्त आहार विहार, बी, उपयुक्त कर्म, सी, उपयुक्त शयन व जागरण, डी, युक्त पूर्वक कर्म। स्वयं से आप वीडियो को रोकिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा, उसके बाद जो मैं आंसर देती हूँ उसे मैच करके देखना कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो डी, युक्त पूर्वक कर्म। विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार युक्त पूर्वक कर्म योग सिद्ध नहीं होता है। योग सिद्धि के लिए भगवद गीता के 6ठे अध्याय में, कौन से 6ठे अध्याय में, अध्याय का 17वां श्लोक है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्न बोध से योगो भवति दुखा। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। तो आपने अच्छे से समझ लिया, राइट, ये राइट आंसर। नेक्स्ट, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार अमृत की प्राप्ति का उपाय क्या है? ईशावास्य उपनिषद के अनुसार, यह ध्यान रखना, अमृता की प्राप्ति, ए, विद्या, बी, अविद्या, सी, दान, डी, तप। जल्दी से आंसर दीजिए। तो विद्यार्थियों, ए, विद्या। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार यह श्लोक ईशा उपनिषद का 11वां श्लोक है। कौन सा? 11वां श्लोक है, जिसमें अमरता की प्राप्ति का उपाय विद्या बताया गया है। अविद्याम मृत्युम तीव्रम विद्याम अमृतम श्रुते, अर्थात वह कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात अविनाशी आनंदमय पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। तो आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट, धारणा च योग्यता मनसः किसका परिणाम है? ए, ध्यान, बी, प्रत्याहार, सी, प्राणायाम, डी, संयम। तो सी, प्राणायाम। विद्यार्थियों, धारणा च योग्यता मनसः प्राणायाम का परिणाम है। प्राणायाम द्वारा श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रवाह पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा बाह्य अभ्यंतर दोनों स्थानों से रोकना प्राणायाम कहलाता है। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, दृष्टानश्रवी के विषय तृष्णा किसका विशेष गुण है? ए, वशीकार वैराग्य, बी, पर वैराग्य, सी, ऋतंभरा प्रज्ञा, डी, स्थित प्रज्ञा। जल्दी से आप बताएं। तो ए, जल्दी इसलिए मैं बताती हूँ विद्यार्थियों, क्योंकि आप वीडियो को स्वयं शुरू किए करें, रोकना, मैं रोकूंगी तो लंबे वीडियो हो जाएंगे। तो दृष्टानुश्रवी के विषय वितृष्णा वशीकार वैराग्यस्य विशेषणमस्त, अर्थात विद्यार्थियों, दृष्टानुश्रवी के विषय तृष्णा वशीकार वैराग का विशेषण है। क्या? विशेषण। वशीकार वैराग्य का विस्तृत वर्णन विद्यार्थियों महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में किया गया है, और अगर इसके विषय में विस्तृत जानना चाहते तो मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पर आप देखकर अच्छे से जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, महर्षि पतंजलि के अनुसार हे हेतु निम्नलिखित में से किसका संयोग है? संयोग। तो ए,
दृष्टा और दृश्य, बी मन और इंद्रियां, सी आत्मा और परमात्मा, डी मन और बुद्धि। हे हेतु शब्द को पकड़ना, ये ध्यान रखना। तो ए दृष्टा और दृश्य। विद्यार्थियों, महर्षि पतंजलि के अनुसार हे हेतु का संयोग दृष्टा और दृश्य से है। पतंजलि ने हे हेतु का कारण दृष्टा और दृश्य को माना है, ये ध्यान रखना, यह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? ए एकाग्रता परिणाम, बी निरोध परिणाम, सी समाधि परिणाम, डी धारणा परिणाम। तो आपने समझ लिया होगा, धारणा परिणाम। विद्यार्थियों, परिणाम त्रय के अंतर्गत एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम, संस्कार परिणाम आते हैं। ठीक, इनको परिणाम त्रय बोला गया है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है? कहाँ पर ध्यान देना? पूर्व जीवन। ए कूर्म नाड़ी संयम, बी सूर्य संयम, सी संस्कार संयम, डी काय रूप संयम। तो सी। योग सूत्र की शाखा में संस्कार संयम के द्वारा हम पूर्व जीवन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात संस्कार संयम पूर्ण जीवन का ज्ञान देने में समर्थ है। यह तीसरे अध्याय से है। आप देखना चाहते होंगे तो यूट्यूब चैनल हमारा पिछला विजिट कर सकते हैं, यानी इस वीडियो पड़े हुए हैं इसी में, और जस्ट ही मैंने बनाए हैं। अस्मिता का अभिप्राय डैश डैश की एकात्मकता है। यहाँ से शब्द को उठाइए, यहाँ फिट करिए। ए मन और आत्मा, बी दृक और दर्शन शक्ति, सी शरीर और इंद्रियां, डी सुख और दुख। तो बी दृक और दर्शन शक्ति की एकात्मकता है। विद्यार्थियों, अस्मिता का अभिप्राय दृक और दर्शन शक्ति की एकात्मकता है। योग के 5 क्लेशों में से अस्मिता एक क्लेश है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशः 5 क्लेशाः। नेक्स्ट, योग सूत्र के अनुसार श्रवण की दैवीय शक्ति प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? ए स्रोत आकाश का संबंध पर संयम, बी स्रोत अग्नि संबंध पर संयम, सी स्रोत पृथ्वी संबंध पर संयम, डी स्रोत वायु संबंध पर संयम करने से श्रवण दैवीय शक्ति। ध्यान रखना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो स्रोत और आकाश संबंध में संयम करने पर, तो कहाँ पर है? ए राइट आंसर। नेक्स्ट, हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद अनुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती? प्रारंभ में, वो भी नाद अनुसंधान। ए मेघ की ध्वनि, बी शंख की ध्वनि, सी घंटे की ध्वनि, डी भ्रमर की ध्वनि। तो ए राइट आंसर। विद्यार्थियों, हठ योग प्रदीपिका हठ योग से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ के शिष्य स्वामी स्वात्माराम जी थे। यह हठ योग से प्राप्त ग्रंथों में सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ है। हठ प्रदीपिका के अनुसार नाद अनुसंधान अभ्यास के प्रारंभ में मेघ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। नेक्स्ट, स्वात्माराम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? यम में सर्वश्रेष्ठ ए मिताहार, बी सत्य, सी अस्तेय, डी ब्रह्मचर्य। तो यमों में मिताहार श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों, मिताहार यानी मित प्लस आहार अर्थात कम खाना, भोजन की मात्रा से संबंधित योग की एक संकल्पना है। यह 10 यमों में से एक है। अब मिताहार पर विस्तृत जानना चाहते हैं तो स्वात्माराम और घृण संहिता दोनों को मिलाकर मैंने मिताहार पर वीडियो बनाया है, आप पिछले जाकर
देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चनों को समझा होगा, और इन सभी को क्वेश्चनों को लापरवाही से मत देखना, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।